जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग डीआई पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? डीआई हम लोग पढ़ रहे थे। जैसा कि कल हमने एक नॉर्मल सा डीआई उठाया था, डीआई को हमने पढ़ा था, और आज हम एक दूसरा डीआई उठाए हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे, आसानी से समझेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है ना। आइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इस ग्राफ को थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। ध्यान से आप देख लीजिए। आपके सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक, लेकिन ये क्या है? ये विद्यार्थियों की संख्या हजारों में दी गई है। सबसे पहले आप इनको पढ़िए, इनके इन्फॉर्मेशन को पढ़िए, इसके बाद में हम आपको ग्राफ को समझा देते हैं। ठीक है, बात को पहले आप ध्यान से समझिए, इसको पढ़िए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कह रहा एक विश्वविद्यालय में, ये क्या है? विश्वविद्यालय का ग्राफ दिया गया है। एक विश्वविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों की अवधि में 3 अलग अलग विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में दी गई है। विद्यार्थियों की संख्या किस में दी गई है? हजारों में दी गई है। 3 अलग अलग विषय चुन रहे हैं, जो बच्चे विद्यार्थी चुन रहे हैं उनकी संख्या दिखाई गई है यहाँ। सो आइए अब हम आपको ग्राफ को समझा देते हैं, ग्राफ किस तरीके से काम करेगा अपना। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 0 यानी 0,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये विद्यार्थियों की संख्या है ये। ठीक है, और ये सन दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे 2005, 2006, 2007, 2008, 2009। ठीक, आप देख पा रहे हैं 0, 0,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 और 35,000 तक के बच्चे दिखाई गए हैं। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो है ये कलर वाला जो है, ब्लैक से कलर जो है वो अंग्रेजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंग्रेजी विषय को। ठीक है ना। और ये जो है आपका ब्लैक मतलब जो खाली है, खाली स्थान वाला, ये वाला वो आपका हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जिसमें रेड पॉइंट लगाया गया है, रेड पॉइंट वो गणित को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप? ठीक है ना, बहुत अच्छे। अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई है तो समझ लीजिए ग्राफ में कुछ नहीं है। और हाँ, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ग्राफ को सॉल्व करने के 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से प्रतिशत नंबर 1, दूसरा बात करें तो रेशियो, तीसरा आपका एवरेज। ये मोस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डीआई सॉल्व करना है तो डीआई सॉल्व करने के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 टॉपिक हैं। बाकी कंपैरिजन वगैरह आएगा तो 1-2 क्वेश्चन थोड़ा मतलब लगे ग्राफ का है, ऐसा नहीं कि मतलब सारा का सारा मतलब मिक्स ही उठाएं, ऐसा नहीं है। ग्राफ का भी क्वेश्चन आपको दिखेगा, रियल ग्राफ का, यानी कंपैरिजन करेगा तो आप कहीं ना कहीं जो है, अगर मैथ का अच्छे तरीके से, अरिथमेटिक का अच्छे तरीके से आपको नॉलेज है, सो आप डीआई को कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, जैसा कि हमने कल एक डीआई सॉल्व किया था, उस डीआई में हमने क्या किया था? उस डीआई में हमने देखा था, जैसे कि आप देखे थे कि हम उसे आसानी से कैसे सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, आप देख पाए थे आसानी से हम कैसे उस डीआई को सॉल्व कर रहे थे। तो इसी तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान से। आइए हम आपको ग्राफ को समझा देते हैं एक बार फिर से। ये क्या है? कलर वाला अंग्रेजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अंग्रेजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये गणित को, और ये वाला हिंदी को। ये हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गणित को, अंग्रेजी को, और ये गणित को। ठीक है ना, ये हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अंग्रेजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गणित को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम इसी तरीके से सारे का सारा डीआई में जो है आपको दिखाए गए ग्राफ दिए गए हैं। आपको इस तरीके से काम को करना है। समझ के बाद चलिए आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2009 में दिए गए 3 विषयों को, वर्ष 2009 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से 38% लड़कियां थी। तो उसी वर्ष, मतलब इसी वर्ष, इसी माने 2009 की बात कर रहा है। ठीक है ना, इसी वर्ष गणित चुनने वाले कितने लड़के हैं? ठीक है, बात समझिए ध्यान से। कह रहा है 2009 के डाटा पे जा रहा है, आपसे पूछ रहा है 2009 का डाटा पूछ रहा है आपसे। कह रहा 2009 में तीनों विषय यानी तीनों विषय देखे थे, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों विषय चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से 38% लड़कियां थी। इसमें कितनी हैं लड़कियां? 38% लड़कियां हैं। तो पूछ रहा, आप बताइए मैथ यानी गणित को पसंद करने वाले या गणित को लेने वाले कितने उसी वर्ष में बच्चे थे, ये आपसे पूछ रहा। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप इसे। आप देख पा रहे हैं 2009 की बात करें अगर हम, तो आप डाटा के अकॉर्डिंग आप चेक करिएगा। ठीक है, तो आप डाटा के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये कहाँ गया पहला ग्राफ। हिंदी का पहला ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, कितना है? 20,000। हिंदी का 20,000 है, प्लस आप देख पा रहे हैं अंग्रेजी का कितना दिखाई दे रहा है? अंग्रेजी का भी 20,000 दिखाई दे रहा है, प्लस। ठीक है ना, और ये आपको दिखाई दे रहा है 5,000। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में डाउट बन रहा होगा, सर ये जोड़ क्यों रहे हैं, इनको, इन्हें जोड़ क्यों रहे हैं?
तो आपको मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन यही कह रहा है 2009 के जितने विषय हैं, 2009 में 3 विषय हैं, ओवरऑल सब में 3 विषय हैं, लेकिन 2009 के डाटा को ले रहा है। 2009 में 38% लड़कियां हैं, तो हम 38% कैसे निकाल पाएंगे? 38% हमें निकालने के लिए पहले टोटल वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले परसेंटेज तभी ना निकाल पाएंगे, जब हमें वैल्यू पता होगी तो परसेंटेज निकाल पाएंगे। हम टोटल बच्चे निकाल लेते हैं, कितने बच्चे उस वर्ष थे, एडमिशन कितने लिए थे, ओवरऑल मतलब ओवरऑल सारे विषय की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर विषय की बात नहीं कर रहा, तीनों विषय की बात कर रहे हैं। तो तीनों विषयों में कितने लोगों ने एडमिशन लिया था? 45,000। कितने ले? 45 आया, इंटू 1000 कर दीजिए। क्यों 1000 से करेंगे? क्योंकि ये हजारों में बात की जा रही है। किसमें बात की जा रही है? हजारों में। तो आप देख पाएंगे, कहेंगे सर ये 45,000 हो गया, 45,000 स्टूडेंट हो गए। क्या हो गए? स्टूडेंट 45,000 हो गए, ठीक है ना। 45,000 स्टूडेंट हो गए, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, 45,000 स्टूडेंट हो गए, जिसमें से कह रहा उसमें 2009 में 38% लड़कियां हैं। कितना है? 38% लड़कियां हैं। तो अगर हम आइए भैया 38% लड़कियों को निकाल लें, यहाँ से क्या कर रहे हैं, निकाल लें, तो पता चल जाएगा कितने बच्चे उसमें हैं, ठीक है। तो आइए आप देख पाएंगे 45,000 आपके पास टोटल स्टूडेंट हैं, जिसमें से 38% लड़कियां हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, चलिए ठीक है। अब हम आप देखते हैं 450 गुणे 38 हो गया, तो 45 कर दिए गुणा 8 में। तो अगर हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 38 को हम 40 मान लेते हैं। 40 है तो 45 चौका 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 20 16 तो 1800 हो गया। 1800 टोटल 1800 हो गया आपका। 1800 में से अगर हम बात करें 45 गुना 90 यानी 90, 45 गुने 90 माइनस 90 कर देते हैं। माइनस 90 कर देंगे 1700, 18,000 आएगा, सॉरी 18,000 आएगा। 900 हाँ लेस करना होगा, 9 हाँ बिल्कुल। 18,000 में से 900 हटा देंगे तो 17,100, ठीक है ना। समझ में आई बात? यानी कितना आ गया? 17,100। ये क्या आ गई? गर्ल्स आ गई। क्या आ गई? गर्ल्स। 17,100 गर्ल्स, यानी 17,100 लड़कियां क्या है वहां? लड़कियां हैं। 17,100 क्या है? लड़कियां हैं। किसमें? 2009 में। 2009 में 17,100 लड़कियों ने एडमिशन लिया है। क्या लिया है? 2009 में 17,100 लड़कियों ने एडमिशन लिया। अच्छा, 17,100 लड़कियों ने एडमिशन अगर 2009 में ले लिया है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे अगर कितने लड़के लिए हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल अगर पूरा मतलब 2009 में कितने लड़के एडमिशन लिए हैं ये हमसे अगर पूछे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 45,000 में से 17,100 घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ इतने लड़के हैं इसमें। लेकिन बात क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इसी वर्ष गणित चुनने वाले कितने लड़के हैं। इसी वर्ष केवल गणित चुनने वाले, केवल इस डाटा की बात कर रहा है, ठीक है ना। इस डाटा की बात कर रहा है, तो इस डाटा के लिए हमें 5,000 पे जाना होगा। जबकि 5,000 का कोई ऐसी वैल्यू नहीं दे रखा कि जिसे हम आसानी से निकाल सके। ओवरऑल अगर कहेगा तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर कहेगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित तीनों के बच्चे जो है इसमें शामिल है, तीनों के स्टूडेंट इसमें शामिल हैं, इसलिए हम नहीं निकाल पाएंगे। इन्हें न निकाल पाने की वजह से तो आप ऑप्शन पे जाएंगे, आप कहेंगे सर 1332 नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है, 1322 भी नहीं हो सकता, ठीक है। NOT मतलब होता है नन ऑफ दीज होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। आप इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट। कोई बच्चा होगा जब आंसर नहीं आता ना तो क्या करता है, डायरेक्ट इसी को टिक कर देते हैं, जबकि ये गलत करते हैं। क्या करते हैं वो? गलत करते हैं। ये नहीं होगा, आंसर इसका ये होगा C and D, कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते, इसे जो है हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। डाटा अपर्याप्त है, ये कह सकते हैं डाटा हमारे पास अपर्याप्त है, इसलिए हम इसे फाइंड नहीं कर सकते। तो आपका आंसर ये हो जाएगा C and D, ठीक है। इतनी बात समझ गया? नहीं समझ पाए एक बार फिर से समझिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा वर्ष 2009 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से 38% लड़कियां थी। 38% क्या थी? लड़कियां थी। तो इसी वर्ष गणित चुनने वाले कितने लड़के हैं? आपसे पूछ रहा गणित चुनने वाले कितने लड़के हैं, आपसे गणित वाला मतलब गणित वाले स्टूडेंट से पूछ रहा, ठीक है ना। वर्ष 2009 के केवल गणित सेक्शन की पूछ रहा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन टोटल बच्चे निकाल लेते हैं। टोटल बच्चे यानी हजारों में दिए गए हैं ये ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप देख पा रहे हैं हमारा ये ग्राफ यहाँ जाके टच हो रहा है, यानी 20,000 पे। तो 20,000 क्या है? हिंदी वाले हैं, 20,000 अंग्रेजी वाले हैं, 20 40,000 हो गए। और आप देख पा रहे हैं आपका गणित जो है 5 पे आके टच हो रहा है, नहीं 5,000।
40 और 5 45,000 ओवरऑल आपने निकाला यहाँ 45,000 आपके पास, और आपने 1,000 से गुणा किया। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी हजारों में दे गए हैं। तो आप देख पाए आपके पास टोटल आ गए 45,000 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हो गए? 45,000 स्टूडेंट हो गए। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा? आगे कह रहा कि कुल विद्यार्थियों में से 38% लड़कियां थी। ठीक है, तो आपके पास कितने बच्चे हैं? 45,000। अब जब 45,000 बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट हैं, यानी बॉयज गर्ल्स दोनों मिला करके हैं, तो उसमें से कह रहा 38% लड़कियां हैं। अच्छा, 38% अगर लड़कियां हैं तो जो अगर 38% को निकाल लें लड़कियों को तो पता चल जाए कितने बच्चे हैं उसमें। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो हमने क्या किया, यहाँ से 38% निकाल लिया। किसका? 45,000 का। 45,000 का 38% निकाला तो पता चला 17,100 लड़कियां हैं इसमें। कितनी वैल्यू आई? 17,100। 17,100 क्या है? ये लड़कियां हैं। क्या है? लड़कियां हैं। अगर हमसे पूरा पूछता कि 2009 में तीनों विषयों में एडमिशन लेने वाले, भाग लेने वाले कितने विद्यार्थी हैं, मतलब बॉयज हैं, सो हम 45,000 में से 17,100 को घटा देते और हमारे सारे के सारे बच्चे निकल आते, सारे के सारे लड़के निकल आते, बॉयज निकल आते। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा ना कुछ कहते हुए ये कह रहा केवल इसी वर्ष गणित चुनने वाले, क्या स्पेसिफाई कर दिया? गणित। अब गणित के लिए भाई 5,000 रुपये डाटा सेट किया गया, जबकि हमने 5,000 और 20,000 को मिक्स करके इस डाटा को निकाला है। ये पर्टिकुलर डाटा तो दे नहीं रहा। अब जब दे नहीं रहा तो हमारे पास डाटा क्या है? अपर्याप्त है। डाटा जब अपर्याप्त हो तो हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कैन नॉट डिटरमाइन, यानी इसे डिफाइन नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते। बात समझ गए होंगे आप? नन ऑफ दिस नहीं लगाएंगे आप लगाएंगे सी एंड डी। डाटा अपर्याप्त है। क्लियर हुई बात? समझ के एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर कहीं आपको डाउट लगे तो बता सकते हैं। ध्यान से देखिए आप। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं तुरंत। जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और क्वेश्चन सेकंड है ये। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है ये, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपके सामने। आप बात को समझिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा क्या। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2007 में विद्यार्थियों की संख्या, वर्ष 2007 में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, वर्ष 2007 में विद्यार्थियों की संख्या 4,55,030 हो। कितना हो? 4,55,030 हो तो दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों का लगभग कितना प्रतिशत होगा? बात को समझ में आई? कहने का मतलब इसके है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा दे रखा है आपसे, आपको कह रहा है 4,55,030 विद्यार्थी, 4,55,030 विद्यार्थी आपको दे रखा। ठीक है, डाटा आपको दे रखा है 4,55,030 विद्यार्थी, लेकिन वो तो क्वेश्चन का डाटा है। अब हम 2007 का डाटा देख लेते हैं यहाँ से। ग्राफ के अकॉर्डिंग टू ग्राफ अगर देखते हैं डाटा, तो जो भी आएगा उसका आप इससे तो परसेंटेज निकालेंगे ना। यही तो कह रहा है प्रतिशत आपको बताना है, कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। इतना कह रहा हो तो दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले, 3 विषय इसमें से लेते हैं, विद्यार्थियों की कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों का लगभग कितने परसेंट है, यानी इनका कुल विद्यार्थी इसमें, और जो दे रखा इसके कुल विद्यार्थी का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा आपसे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनको काउंट करके रख लिया। देखिए ध्यान से, आप देख पा रहे हैं कितना है ये 15 प्लस 10 प्लस 15, आप देख पा रहे हैं। देखिए 15 रहा ये, इसके बाद में ये रहा 5 5 10 1 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 3 8 हो गया। 8 को अगर आप 40 से करते हैं डिवाइड तो नहीं, चलिए ऐसा हम नहीं करते, ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट ही आप कर दीजिए, इसे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसे ऐसे तोड़ सकते हैं। ध्यान से देखिए, 40,000 है, नहीं 40,000 नहीं, 4 लाख हो गया इस बार आपका। ठीक है ना, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, नहीं 4 लाख ही है। ठीक है, तो इसको 4 लाख है तो 45,503 से डिवाइड कर देना है आपको। 8 चौक 32, 32 4 36। ठीक है ना, आप इसमें से घटा दीजिए, लेस करें कितना दिखा है 6, या कितना जाएगा 7, यहाँ जाएगा 9, यहाँ जाएगा 5, या कितना जाएगा 3। ठीक है ना, अब आप देख पा रहे हैं 35,976 है, 35,976 है, और ये कितना 45,000 है, 35,976 45,000 लगभग, ये समथिंग 7 कुछ करके ऐसे आएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि 35,000 ये 45,000 है, तो 35,000 में 45,000 कैसे जा सकता है, तो पॉइंट में जाएगा क्यों नहीं जाएगा, पॉइंट में जाएगा, तो पॉइंट करके जाएगा। यानी आप कह सकते हैं अप्रोक्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस
ये देखिए 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, तो आप ना तो 19 लगा सकते हैं, ना 12 लगा सकते हैं, ना 5 लगा सकते हैं। अप्रोक्स जा रहा है आपका 9। ओवरऑल आप कह सकते हैं 9%। कितना? 9% क्या है? विद्यार्थी लगभग हैं। लगभग विद्यार्थी कितने हैं? 9%, 9% हैं। बात आप समझ गए होंगे कि नहीं समझ में आई बात? ठीक है ना। आप अप्रोक्स जाना है कि लगभग की बात कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा आपसे। तो इस तरीके से आपको करना था। आपको इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए ठीक है, ध्यान से आप देख सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं आप देख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बता सकते हैं। चलिए तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जैसे आपने कहा क्या, पहले हमने क्या किया, ग्राफ के जितने स्टूडेंट थे उनको हमने निकाल लिया, और जो क्वेश्चन के स्टूडेंट दिए जा रहे थे उन्हीं से हमने कंपेयर करके जो प्रतिशत निकाल लिया। ठीक है ना। और क्वेश्चन भी इसी तरीके से कह रहा था। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। आपको आसानी से करना होगा इसे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आप देखिए, ग्राफ जैसे समझ जाते हैं ना, डीआई आपके समझ में आ जाती है, आपके अंडरस्टैंडिंग में आ जाती है डीआई जैसे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से डीआई का सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घबरा जाएंगे, मतलब परेशान होने लगेंगे देख करके, करिए यार कैसे करें, इतना डाटा दे रहा है ये को, तो आप मतलब फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे और कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है। तो वो हमें नहीं करना, हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हमें आसानी से डीआई को समझना, पढ़ना है, इसके बाद में सॉल्व करना है। क्योंकि हमने पहले कल ही आपको बताया था, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, इसके पहले वाले क्लास में हमने किया था, उसमें हमको आपको बताया था जो है यूपी ट्रिपल एस सी जो है पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें बहुत ही बेहतरीन मतलब क्वेश्चन इसमें से पूछने वाला है। और ये 20 नंबर के क्वेश्चन आपको वहाँ दिखाई देंगे। समझिए 20 नंबर तो आपके पक्के हैं अगर आपने डीआई सही से कर लिया तो। बेसिकली जो हमने इस डीआई को उठाया है, ये आपका दो जगह आ चुका है। एक एसएससी में भी आया है और ये एक बैंक में भी आया है। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे रैंडमली क्वेश्चन उठा ले रहे हैं, आपको ऐसे करा दे, नहीं। क्वेश्चन जो आए हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे आप समझ भी पाए। हो सकता है यही क्वेश्चन मिल जाए, क्या पता। ठीक है। तो भाई हम संभावनाएं बना सकते हैं, श्योर नहीं कह सकते। लेकिन ये है, हम उन चीज़ों को सीखेंगे, उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो चीज़ कहीं ना कहीं एग्जाम्स में है, एग्जाम्स के दायरे में है और दायरे में चल रहे हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम में आ चुका है डीआई। ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा वर्ष 2006 और 2007, वर्ष 2006, 2007 और 2009 में मिलाकर हिंदी तथा गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, बताओ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको करने के लिए। इसमें क्या है, आप नहीं कर पाएंगे। बस डीआई आपको समझ में आनी चाहिए। डीआई समझ में आएगी, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, आप आसानी से कर दिए। बताओ इसमें क्या रखा, जोड़ना ही तो है, कुछ नहीं करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना है, नहीं तो पता लगे सब जोड़ दो, वो भी नहीं सही है। तो आप क्वेश्चन को समझिए। 2006, 2007 और 2009 में कुल मिलाकर हिंदी, कौन कौन सा सब्जेक्ट, हिंदी और गणित, हिंदी और गणित को हमें लेना है बस, अंग्रेजी को नहीं छूना है, अंग्रेजी को टच नहीं करना है। इन 2 सब्जेक्ट को ही विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। ठीक है। इन 2 सब्जेक्ट का ही बताना है। ठीक है। और कौन कौन सा बताना, 2006, 2007 और 2009। 2006 का बताना, 2007 का बताना, 2009 का बताना है। इन 3 ईयर का केवल हमें बताना है। तो आइए सबसे पहले हम ले लेते हैं मैथ को। सबसे पहले हम मैथ को काउंट कर लेते हैं। ठीक है ना भाई। सबसे पहले हम मैथ को, चलो हिंदी काउंट कर लेते हैं भाई, पहले हिंदी दे रखा है। सबसे पहले हम हिंदी को काउंट कर लेते हैं। तो देखिए 2006 में हिंदी ये है, तो 2006 में हिंदी क्या है 5 प्लस 2007 में हिंदी क्या है 15। ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं 2007 में 15 हो गया। और इसके बाद में 2009 में आप देख पाएंगे कितना है 20, कितना है 20 है। ओवरऑल आप देख पाएंगे कितना हो गया 15, 5, 20 और 20 40, कितना 40 मीन्स 40,000। ठीक है ना। 40,000 स्टूडेंट वो हैं जो हिंदी मतलब ले रहे हैं। ठीक है। हिंदी सब्जेक्ट चुन रहे हैं। और इसके बाद अगर बात करते हैं हम, इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की, नो इंग्लिश नहीं, मैथ की। किसकी बात करते हैं हम, मैथ की बात करते हैं। ये तो आपका रहा हिंदी का और ये आपका मैथ का है। ठीक है ना। ये हिंदी का रहा और मैथ का ले लेते हैं। मैथ का देखिए ये है, इसमें और इसमें और इसमें का हमें लेना है। मैथ आप देखेंगे 2006 में कहाँ तक जाएगा 35,000, यानी 35,000 हो गया, प्लस कर देंगे। 2007 में देखेंगे आप कहाँ तक जा रहा है 15 तक डायग्राम जा रहा है। ठीक है ना। डीआई 15 तक दिखा रहा है डीआई में। इसके बाद में आप जाते हैं 2009 में। 2009 में आप देखते हैं 5,000 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है 5,000।
तो ओवरऑल कितना दिखाई दे रहा है आपको, देख पा रहे हैं आप, देखिए 55,000 दिखाई दे रहा है। देखिए 35 5 40 40 10 50 5 55 55,000 कितना दिखाई दे रहा, 55,000। तो हमसे पूछ रहा, देखिए कह रहा चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल पूछ रहा ना। तो आप इसको जोड़ दीजिए, देखिए कितना होगा, 0 0 0 5 0 0 3 0 और ये 5 हो गया, 5 और 9, ठीक है ना। इतने हो गए 95,000 स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल 2006, 7 और 9 में मैथ और हिंदी ले रहे हैं उनका, ठीक है ना। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इसमें ऑप्शन हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, अप्रोक्स वगैरह बात नहीं कर रहा था, डायरेक्ट आपसे जोड़ने की बात कर रहा था, इसलिए हमने ऑप्शंस नहीं लिए। सो आपके समझ में आनी चाहिए बात है, ऑप्शंस हो ना हो नहीं मैटर करता, वो आप एग्जाम्स में देख लेंगे उन्हें। तो सबसे पहली बात आपके समझ में आना चाहिए। आपने देखा क्या, हमने हिंदी को जोड़ लिया, हिंदी आया 40,000, मैथ को जोड़ लिया, मैथ आया आपका 55,000, दोनों को हमने जोड़ दिया तो आप देख पा रहे हैं 95,000 आ गए स्टूडेंट जो कि केवल और केवल मैथ और हिंदी चूज करते हैं किसमें, 2006, 7 और 9 में, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ देखकर बता सकते हैं आप, ध्यान से देखिए और पेन पेपर लेकर के ही बैठे आप, लिखते रहें, समझते रहें। जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है और आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। आप जानते हैं डीआई से 5 क्वेश्चन बनते हैं, बस हमारा एक क्वेश्चन और बचा है इस डीआई का, एक डीआई कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन का क्या रहा, वर्ष 2005 2008 में मिलाकर गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या इन्हीं वर्षों में, इन्हीं मीन्स क्या होगा, 2005 और 2008 की बात कर रहा है, ठीक है। इन्हीं वर्षों में तीनों विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी, ठीक है। आपसे बात की जा रही है 2005-2008 में जो गणित चुनने वाले विद्यार्थी थे उनसे, और इन्हीं वर्षों में तीनों विषय चुनने वाले बच्चों से कितना प्रतिशत लगभग है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन जब तक आपके समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आंसर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, ठीक है। आइए, हमारे इतनी बात समझ आ गई कि 2000 जो है 2005 और 2008 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 2005 और 2008 की बात कर रहा है। केवल और केवल इस बार आपका क्या लिया है, गणित लिया है, क्या लिया है, गणित। 2005 और 2008 की बात कर रहा है, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं 2005 में गणित कितना है। 2005 में गणित वाला पोर्शन ये रहा, आप देख पाएंगे गणित का कितना है, 15 है, प्लस 2008 में गणित का पोर्शन कितना है, पोजीशन 30, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये कितना हो गया टोटल, ये रहा है आपका, और बटे में लिख देते हैं क्योंकि कह रहा टोटल से लेकर लेना है हमें, टोटल से। 2005 में हम टोटल सब्जेक्ट लेते हैं 5 5 15, ऐसे देख लिख सकते हैं हम 5 + 15 + 5 + 15 + 35, ये हो गया आपका, ठीक है ना, प्लस ले लेंगे। इसके बाद 2008 की बात करते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ 25 हो गया ना, ये 25 30 और 30, आप देख पाएंगे कितना गया, 25 + 30 और प्लस 30। इसमें किसी को कोई डाउट अगर हो तो बता सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसे किसी को कोई दिक्कत हो अगर इसमें तो आप बता सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आप आराम से बता सकते हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए आप इसे, ठीक। चलिए, अगर इतनी बात आप समझ गए तो आप देख पाएंगे तो टोटल कितना आ गया, ये ऊपर केवल और केवल गणित की बात की जा रही है, नीचे सारे सब्जेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे 15 और 30 45, 15 30 कितना हो गया, 45 बटे 45 आ गया। और आप देख पाएंगे 15 और 5 20, 30 20 50 और 55, ये हो गया 55, प्लस 30 30 60 60 20 80, 80 5 85, कितना हो गया आपका 85। तो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं, ये हम इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि 45,000 बटे और 5 5 10, 8 5 13, 1 14, ठीक है ना, इतना लिख सकते हैं। किसी को डाउट नहीं है, क्यों आप मतलब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा 3 0 क्यों लगा दे रहे हैं, फालतू के नहीं लगा रहे भैया, ये कह रहा हजारों में है, ठीक है ना, किसमें है, 1000 में है, तो हमने 1000 बना दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, बहुत सही, किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए।
ठीक है, तो इतना आ गया आपका। तो 45,000 जो है आपका आ गया कितना, 45,000 आपका आ गया, केवल और केवल क्या आ गया, 45,000 आपका गणित आ गया। ठीक है, और 45,000 आपका गणित आ गया, 1,40,000 1,40,000 आ गए टोटल स्टूडेंट। ठीक है ना, 2005 और 2008 में गणित के आ गए 45,000 और 2005-2008 में टोटल स्टूडेंट जो आ गए 1,40,000। तो प्रतिशत की बात कर रहा है, इंटू 100 कर दीजिए। क्या कर देंगे, इंटू 100। आप देखेंगे कट कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ऊपर कट कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। आप 14 से भाग कर दीजिए, आप देखेंगे यहाँ 14×3 = 42, 14×3 = 42, कितना बचा यहाँ 42, 3 45, 3 बचा यहाँ 30 हो गया, 14 दूनी 28, पॉइंट लगा दीजिए 28, यानी 2 बचा 20 हो गया, 14 कम 14 कितना बचा 6, 60 हो जाएगा। 14 43, 14 चौके 56, ठीक है ना, यानी 32.14% दिखाई दे रहा है। कितना आ गया, 32.14%। ठीक है, यानी 32.14% आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं आप, ध्यान से देख लीजिए आप। अगर आपको किसी को इसमें दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं आसानी से, अगर आपको कहीं दिक्कत लगे। ठीक है ना, तो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कितना आ गया आपका 32.14%। अगर आपको अप्रोक्स की बात करें तो अप्रोक्स में आप दे सकते हैं डायरेक्ट कितना 32%। कितना दे सकते हैं डायरेक्ट आप 32% अप्रोक्स की बात करें। अगर आपको करेक्ट नंबर में दे रहा, पूर्णांक नंबर में दे रहा तो आप 32% बनाएंगे, क्योंकि देखिए 32 के बाद एक ही जा रहा तो एक को हम कंसिडर नहीं करेंगे। 4 5 से ऊपर गया होता तो हम कंसिडर कर लेते उसे। ठीक है, अगले नंबर में कंसीडर कर लेते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, हुआ 32.14 ही गया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे 32% बोल सकते, केवल 32% ही बोल सकते हैं अप्रोक्स। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप आसानी से ध्यान से देख लीजिए, क्या करना था आपको, गणित का जो है गणित के स्टूडेंट जोड़ने थे 2005-2008 के वो, और टोटल स्टूडेंट से हमें क्या निकालना था प्रतिशत। तो टोटल स्टूडेंट नीचे हैं, 2005 के रहे 5, 15, 35 और 2008 के 25, 30, 30, तो जो टोटल जोड़ लिया हम तो आ गया 45, 140, तो 1000 में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका आ गया 32.14 यानी 32% वैल्यू आ गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है टाइम, तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने 5वां आ चुका है और इस DI का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे कर सकते हैं आसानी से, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा हमने कहा आपसे कि ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं आसानी से, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। इस DI में कुछ नहीं है। आप देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2006-2008 में मिलाकर अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा वर्ष 2005-2009 में मिलाकर हिंदी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात होगा। ठीक है, आपसे रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। चलिए हम आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। इसमें कुछ है नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। अब इतना तो आपका आदत बन ही गया होगा कि आप आसानी से कर पाएँ इसे। ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा इसे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2006 और 2008 में किसकी बात कर रहा है, अंग्रेजी की। 2006 और 2008 में क्या कर रहा है, अंग्रेजी की बात कर रहा है। किसकी बात की जा रही है, इस बार अंग्रेजी की बात की जा रही है। ठीक है, 2006 में अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी को देखिए, ये रहा आपका अंग्रेजी। ठीक है, ये अंग्रेजी ग्राफ कहाँ गया 25, अंग्रेजी कहाँ गया 25 प्लस 2008 में अंग्रेजी का ग्राफ कहाँ जा रहा है 30। ठीक है ना, देखिए अंग्रेजी यही है, 2008 में अंग्रेजी का ग्राफ कहाँ जा रहा है 30 पे जा रहा है। ठीक है, ये रहा है आपका। ठीक, आप बटे में कर दीजिए, क्योंकि बटे में ही रेशियो निकाला जाता है। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, 2009, 5 और 9 की बात करें, 2005 और 9 की बात करें, किसकी बात करें, 2005 और 9 की बात करें, किसकी बात कर रहा है, हिंदी की। किसकी बात कर रहा है, हिंदी की। हिंदी 2005 में कहाँ है, ये खाली वास्ता 5 प्लस 2009 की बात करें तो हिंदी कहाँ तक है 20। ठीक है, ओवरऑल इंटू 100 कर देते हैं। 100 करने का मतलब क्यों कर रहे हैं 100, ये कह रहा था क्वेश्चन ही कह रहा ना विद्यार्थियों की संख्या हजारों में है, तो हमने भी 1000 कर दिया। तो आप देख पाएंगे कितना हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 25 और 30 55 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 55 और 55,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल 55,000। और नीचे देखेंगे 20 और 25,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25,000, क्योंकि हमने 1000 से गुना कर दिया। आप देख पाएंगे इससे ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से कट कर दीजिए, 5 से कट करेंगे तो आप देखेंगे 55 25 हो गया, 5 गिरहियाँ 55 हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि 11:5 हो गया आपका आंसर। ठीक है ना,
ये रहा आपका आंसर, ठीक है, 11:5, ठीक है। मैथ का आपका है कितना, 11, और सॉरी अंग्रेजी है ना, हाँ अंग्रेजी का 11 हो गया, और मैं हिंदी का आपका 5 रह गया। तो 11:5 के अनुपात में ये डिवाइड हो गया, ठीक है ना, मतलब हो गया कंप्लीट ये सवाल आपका। आंसर कितना आ गया, 11:5, ठीक। तो जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, और आप कर सकते हैं, आसानी से कर पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आप इस DI को हमने सॉल्व किया, आसानी से सॉल्व किया है। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगर नेक्स्ट DI के साथ। चलिए ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बाय बाय, जय हिंद।